वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग इस चैनल पर यूजीसी नेट JRF दिसंबर 2026 बैच के लिए सारी क्लासेस जो है आप लोग को फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। फिर हम क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ऐसे ऐसे एक एक करके सारी हम 10 यूनिट जो है वो यूट्यूब पर ही जो है इसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक कल आप लोग को पढ़ाए थे अब उसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमने उसमें डायग्राम बना के आप लोग को एपेरियोजेनेटिक क्या होता है, ओरोजेनेटिक क्या होता है, अपड्रिफ्ट क्या है, डाउन ड्रिफ्ट क्या है, टेंशन, कंप्रेशन फोर्स, ये सब सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, तो टेंशन फोर्स क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स क्या होता है और जो होता है ये सारी चीज़ें हम आप लोग को पिछली क्लासेज में कवर करा दिए थे। अगर आप लोग पिछली क्लासेज नहीं अटेंड किए हैं तो पिछली क्लासेज अटेंड कीजिए, क्योंकि हर क्लास जो है वो एक दूसरे से ही लिंक है। ठीक है, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। अब हमको समझना था कि फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फॉल्ट यानी कि भ्रंश, इसके बारे में हमको जो है वो समझना है। तो भ्रंश क्या होता है, जैसे मान लीजिए, पहले समझाएंगे फिर आप लोग को हम बोल के लिखा देंगे। ठीक है, पहले इसको समझिए, थोड़ा इसको हम पहले समझिए अभी लिखा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसे प्लेट है। ठीक है, ये एक प्लेट है, इसमें क्या हो रहा है, ये अपसारी बल लग रहा है। अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अभी अपसारी लग रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब एक प्लेटें जो हैं वो ऐसे दूर जा रही हैं। तो जब दूर जा रही हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जो है वो दरार आ जाती है बीच में, और दरार आने से क्या होगा, यहाँ पर जो होता है ये चट्टान जो होती है ये ऐसे हो जाती है, नीचे धंस जाती है। ये बना रहे में भी दिखाएंगे आप लोग को कि कैसे नीचे धंस रही है। ठीक है, ये फिगर देखिए आप लोग, इसमें क्या हो रहा है, जब बीच में दरार ऐसे पड़ जाती है तो ये वाला जो है नीचे ऐसे धंस जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग इस फिगर को, यहाँ पर जो है वो चट्टान ऐसे नीचे धंस गया है। तो जब चट्टान नीचे धंस जाती है ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है ऐसे, तो जो ये नीचे धंसा इसी को बोलते हैं फॉल्ट यानी कि भ्रंश। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है वो हेडिंग डालिए और लिखिए, हम बोल रहे हैं फॉल्ट, हेडिंग डालिए आप लोग ऐसे, फॉल्ट हेडिंग डाल के ये फिगर ड्रॉ कीजिए दोनों। ठीक है, दोनों फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर लिखिए यहाँ पे, जब तनाव मूलक शक्तियों के कारण तनाव लग रहा है ना, ये देखिए, जब क्या बोलते हैं इसको, अपसारी जब लगता है, डाइवर्जेंट जब होता है तो तनाव लगता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अगर एक रस्सी है, इसको एक लोग इधर से खींचेंगे, एक लोग इधर से खींचेंगे, तो बीच में जो है वो ऐसे क्रैक आ जाता है, और ये रस्सी जो है दोनों लोग इधर, एक इधर गिरता है, एक इंसान जो है इधर गिरता है, दोनों गिर जाते हैं। ठीक है, तनाव लगता है। तो लिखिए आप लोग, जब तनाव मूलक शक्तियों के कारण भूपटल में तल के सहारे, ये जो तल है ना इसके सहारे, ये देख रहे हैं आप लोग, इसके सहारे जो है ये अलग हो रहे हैं, तो तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है, तो उत्पन्न संरचना भ्रंश कहलाती है। उत्पन्न संरचना भ्रंश कहलाती है। यहाँ पर एक कोण बनता है ऐसे। ठीक है, कोण बनता है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ये कोण की डिफिनेशन हम आप आगे लिखा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि भ्रंश तल क्या होता है। नेक्स्ट है अब हमारा भ्रंश। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि भ्रंश तल क्या होता है। ठीक है, अब जो है आप लोग हेडिंग डालिए भ्रंश तल। आप लोग पीपीटी के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, पीपीटी वगैरह पीडीएफ ये सब पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ जो है नोट्स बना करके, मतलब पीडीएफ इकट्ठा करके रखी जाती हैं। ठीक है, नोट्स बनाइए प्रॉपर और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो भ्रंश तल हेडिंग डालिए। अब हम समझा रहे हैं कि भ्रंश तल क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया था, ये जो तल आप लोग को दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, जो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये तल, जिस तल के सहारे ये चट्टानें अलग हुई हैं इसी को बोलते हैं भ्रंश तल। तो इसमें आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, जिस तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है उसे भ्रंश तल या विभंग तल
विभंग, क्या कहते हैं, विभंग तल, भ्रंश तल या विभंग तल कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट प्लेन, ठीक है। इंग्लिश भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, जैसे अभी कहीं विभंग तल दे देगा, कहीं हिंदी में तो ये ज़्यादा होता है, कहीं भ्रंश तल दे देगा, कहीं मान लीजिए कोई नया वर्ड निकाल दिया वो हिंदी में, उसको दे दिया कि ये तल होता है। तो आप लोग इसको अगर याद रखेंगे फॉल्ट प्लेन, तो इंग्लिश में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, फिर आंसर जो है आपके 2 मार्क्स जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भ्रंश तल। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, इसमें हेडिंग डालिए, ये सारा इसी में चल रहा है, ठीक है। नति, नति क्या होता है इसको समझेंगे अब हम लोग, ठीक है। नति या डिप, डिप, ठीक है। हेडिंग डालिए वैसे, और इसमें लिखिए, हम बोल रहे हैं अभी जो हमने यहाँ पे कोड बनाया था सारा एक ही फिगर में है, ठीक है। ये जो हमने अभी कोड ऐसे बनाया, ये कोड बना लीजिए यहाँ पर, ये चीज़, ये कोड जो है, ये कोड जो है वही नति या डिप कहलाता है। लिखिए अब आप लोग, तल एवं आधार के बीच, तल एवं आधार के बीच बना कोड नति या डिप कहलाता है, नति या डिप कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग का हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि टाइप्स ऑफ फॉल्ट, टाइप्स ऑफ फॉल्ट मतलब भ्रंश के प्रकार, ठीक है, भ्रंश के प्रकार। अब सबसे पहले इसमें जो है हमारा देख लेते हैं कि कौन कौन सा भ्रंश के प्रकार है, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप लोग डालिए और यहाँ पे लिखिए कि नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य भ्रंश, हिंदी लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, सामान्य भ्रंश। तो सामान्य भ्रंश क्या होता है, जैसे कि हम लोग, तो सामान्य भ्रंश यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है ऐसे, ठीक है। और ये चट्टान जो है जैसे एक दूसरे से ऐसे ये दूर जा रही है, ठीक है। तो जब ये दूर जाती है तो बीच में हमने बताया था कि अपसारी बल के कारण जो है यहाँ पर ऐसे दरार आ जाती है, तनाव बल के कारण, ठीक है। तो जब यहाँ पे दरार आती है तो अभी हमने बताया था कि ऐसे है ये चट्टान, तो ये ऐसे जो है वो धंस जाती है नीचे, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको ये ऐसे नीचे धंस जाती है। तो ये तो हो गया हमारा जो है वो सामान्य भ्रंश, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, हम बता रहे हैं तनाव मूलक शक्तियों के कारण, लिखिए, ये फिगर ड्रॉ कीजिए फिर लिखिए, ठीक है। तनाव मूलक शक्तियों के कारण जब चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, तनाव मूलक शक्तियों के कारण जब चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो हम इसे नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। आई होप आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है इसमें जो है सिर्फ अगर यूजीसी हमारा जो नोट्स है, जो आप जो इससे पढ़ रहे हैं, ये सारे नोट जो आपको यूजीसी नेट जीआरएफ में काम आएगा, बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ काम आएगा ये, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपीपीएससी चाहे एमपीपीएससी चाहे जो भी एग्ज़ाम देंगे, उसमें काम आएगा, क्योंकि उसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, उसमें आप लोग को मेंस लिखना रहता है, ठीक है। तो जो आप लोग को आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तो जो हम आप लोग को पैराग्राफ बोल बोल के लिखवा रहे हैं ना, इसको अच्छे से आप लोग लिखना सीख लीजिएगा, ठीक है। जैसे लिखा रहे जिस स्ट्रक्चर में, वैसे ही अगर आप लोग लिख देंगे तो एक बेहतरीन मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। और अगर आप लोग यूजी हैं, मतलब यूजी में अंडर ग्रेजुएशन और पीजी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा। प्लस अगर आप लोग टीजीटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी से अगर जो है आप लोग बीएड कर रहे हैं तो उन सब में भी जो है ये नोट्स आप लोग का काफ़ी जो है काम आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आप लोग के सारे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए
अपने नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप नॉर्मल फॉल्ट हो गया है। अब हमारा जो है वो सेकंड फॉल्ट पे हम आ जाते हैं। आने से पहले हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं नॉर्मल फॉल्ट का। ठीक है, हेडिंग डालिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखिए ठीक है, तो इसके आप लोग एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे हमारा हो गया यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ईस्ट अफ्रीकन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और हमारा जो है वो नेक्स्ट है, आप लोग हेडिंग डालिए रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, वैली मतलब घाटी, रिफ्ट घाटी। ठीक है, घाटी। तो इसमें हम पहले आप लोग को समझा देते हैं, फिर अभी लिखा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ऐसे ये एक चट्टान है, और जब ये एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही हैं, ठीक है, ये जब दूर जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे तनाव मूलक बल लग रहा है। बल की वजह से जो होता है, यहाँ पर तनाव लगने की वजह से इसमें क्रैक आ जाता है, और क्रैक आने की वजह से क्या होता है, ये ऐसे बीच का भाग जो होता है, चट्टान के बीच का भाग ऐसे धंस जाता है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये बीच का भाग जो है ऐसे, ये चीज ऐसे धंस गया है। ठीक है, तो जब ये ऐसे धंस जाता है तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, ये बीच का भाग धंस जाएगा, और जो किनारे का भाग होगा ये सेम ऐसे बना रहेगा। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किनारे के भाग को, लेकिन जो बीच वाला होगा वो धंस जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो इसको हम बोल रहे हैं, अब आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखिए, हम हेडिंग डाल के ऐसे रिफ्ट वैली। फिगर ड्रॉ करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिगर जब जब आप लोग कहीं अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे, तो जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसके जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आप लोग फिगर थोड़ा और अच्छा बनाइएगा, हम स्टाइलस से बना रहे हैं इसलिए जो है वो फिगर थोड़ा कम अच्छा बन रहा है, लेकिन आप लोग का जो ये फिगर है, डायग्राम है, ये थोड़ा और बेहतरीन बनना चाहिए, क्योंकि पेन से बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इस पे लिखिए आप लोग, लिखिए तनाव मूलक शक्तियों के कारण, तनाव मूलक शक्तियों के कारण मध्य का भाग नीचे धंस जाए, जैसे ये धंस रहा है, मध्य का भाग नीचे धंस जाए, व किनारों का भाग यथा स्थिति बनी रहे। यथा स्थिति मतलब जैसे का तैसा बना रहे, यथा स्थिति, यथा स्थिति बनी रहे। तो इस आकृति को हम रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली या ग्राबेन, ग्राबेन, ठीक है, इसको ग्राबेन भी बोलते हैं या ग्राबेन भी कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिए आप लोग बैकाल रिफ्ट, बहुत फेमस है ये। ठीक है, बैकाल रिफ्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अपने थर्ड टाइप पर आ जाते हैं, और हमारा थर्ड टाइप है ब्लॉक माउंटेन। हेडिंग डालिए आप लोग, ब्लॉक माउंटेन। अब इसमें लिखिए आप लोग, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई चट्टान थी, ये ऐसे कोई चट्टान थी, तो इस चट्टान में क्या होता है, यहाँ पर इसका जो मध्यवर्ती भाग होता है वो यथा स्थिति में होता है, लेकिन किनारों का भाग जो होता है वो नीचे धंस जाता है। किनारों का भाग नीचे धंस जाएगा, कैसे, जैसे मान लीजिए ऐसे। ठीक है, फिगर आप लोग को ये देखिए ऐसे, इसका जो किनारे का भाग है, इसका जो ये मध्य वाला भाग है, ये तो सेम है। इसको थोड़ा हम और बड़ा करते हैं, तब समझ में आएगा आप लोग को। 1 मिनट। ठीक है, ये पहले ऐसे था, लेकिन इसका यहाँ पर देखिए कैसे चेंज हुआ। ये इसका जो किनारे का भाग है ये धंस गया है। ठीक है, किनारे का भाग यहाँ पर देखिए धंस गया, लेकिन बीच का भाग जो है वो वैसे ही है, मतलब ये नहीं धंसा है। ठीक है, बीच का भाग नहीं धंसा, बल्कि किनारे का भाग ऐसे धंस गया है। ठीक है, ये चीज हो रही है यहाँ पर। तो इसमें आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं, यदि तनाव मूलक, यदि तनाव मूलक बल के कारण,
भूखंड का, भूखंड मतलब यही जो हमने अभी ये चीज बनाया है, ठीक है, ये भूखंड, भूखंड का मध्यवर्ती भाग मतलब बीच का भाग, मध्यवर्ती भाग यथा स्थिति में हो तथा किनारों का भाग नीचे धंस जाए, किनारे का भाग नीचे धंस जाए तो निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति ब्लॉक माउंटेन कहलाती है, ब्लॉक माउंटेन कहलाती है। एग्जाम्पल में रहेगा हमारा जैसे भारत का सतपुड़ा, ठीक है, भारत का सतपुड़ा जो 7 चोटी वाली पहाड़ी है, ठीक है, सतपुड़ा। जब इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब आप लोग आई होप आप लोग का जो है ये फॉल्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें है हमारा एक, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट है हमारा व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है, रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, व्युत्क्रम भ्रंश, हेडिंग डालिए हिंदी में व्युत्क्रम भ्रंश। अब व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भूखंड है, ठीक है, पहले ऐसे था, इसमें दोनों ओर से 1 मिनट, इसमें क्या होगा, इसमें संपीड़नात्मक बल लगेगा, मतलब दोनों जो होंगे चट्टानें जो होंगी वो एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है। तो जब चट्टानें पास आएंगी तो इसकी जो स्थलाकृति होगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये व्युत्क्रम भ्रंश हो जाएगा इसका, 1 मिनट, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा व्युत्क्रम भ्रंश है। दोनों फिगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम भ्रंश और सामान्य भ्रंश का फिगर देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोनों चट्टानें जो है वो पास आ रही हैं और व्युत्क्रम जो है कुछ इस प्रकार हो रहा है, मतलब ये दूर ना जा करके, ये ऐसे दूर ना जा करके ये पास आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्युत्क्रम हो जाता है। तो इसमें आप लोग अब लिखिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग लिखिए, जब संपीड़नात्मक बल के कारण चट्टानों के दोनों खंड, चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे की ओर सरक जाते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर सरक जाते हैं, तो उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। यहाँ पर अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमको ऐसे PDF मिल जाए बढ़िया या PPT मिल जाए, उससे पढ़ा दें और हमको नोट्स ना लिखना पड़े, ठीक है, तो वो सिर्फ आप लोग की जो है वो कहने के लिए तैयारी हो रही है, ठीक है। तैयारी करनी है, अच्छे से नोट्स बनाइए, जितना बता रहे हैं उतना लिखिए। 95 क्वेश्चन जो है वो UGC नेट JRF में इसी नोट से मिल जाएगा आप लोग को। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आगे पढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स्ट माउंटेन, हॉर्स्ट माउंटेन, इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी में बहुत टफ आएगा, ठीक है। हिंदी वर्ड जो है बहुत टफ आते हैं, ऐसे याद रखिए, हॉर्स्ट माउंटेन। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही मिल जाएगा, इजी से आप लोग का 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ किनारे का भाग, जैसे ये कोई चट्टान है, किनारे का भाग यहाँ यथास्थिति में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर संपीड़न वाला चल रहा है कि मतलब एक दूसरे के ऐसे पास आ रहे हैं, अब तक अपसारी चल रहा था, अभी सारी चल रहा है, संपीड़नात्मक बल लग रहा है, अब तक तनाव मूलक बल लग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ किनारे का भाग जो होगा वो यथास्थिति में होगा, मतलब किनारे का भाग जो है ऐसे बना रहेगा, ठीक है, लेकिन बीच का भाग उठ जाएगा। आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग को 2 फिगर एक जैसे दिख रहा होगा, जैसे हॉर्स्ट माउंटेन का देखिए और आप लोग का ये वाला फिगर, 1 मिनट, ये वाला ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। आपको हॉर्स्ट माउंटेन बट ब्लॉक माउंटेन का फिगर एक जैसा दिख रहा होगा और रिफ्ट वैली और रैंप वैली का जो है एक जैसा दिखेगा, लेकिन अभी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इसका भाग जो है, ये किनारे का भाग नीचे धंसा है, लेकिन यहाँ किनारे का भाग जो है कोई, मतलब 1 मिनट, ये क्या हो गया, यहाँ पर किनारे का भाग जो है वो नहीं धंसा है, ये किनारे, यहाँ पर दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर किनारे का भाग जो यथास्थिति में है, ठीक है, किनारे का भाग जो है वो यथास्थिति में है, लेकिन मध्य का भाग जो है वो धंस गया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिखिए, हम बोल रहे हैं संपीड़नात्मक बल के कारण, संपीड़नात्मक बल के कारण दरारों का मध्यवर्ती भाग,
दरारों का मध्यवर्ती भाग ऊपर उठ जाए तथा किनारों का भाग यथास्थिति में हो तो इसे हम हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए यूरोप का हार्ज, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज रैंप घाटी, ठीक है। इसमें आप लोग लिखिए हम बोल रहे हैं संपीड़नात्मक बल के कारण यदि किनारों का भाग ऊपर उठ जाता है और मध्यवर्ती भाग यथास्थिति में रहे तो रैंप वैली का निर्माण होता है। देखिए संपीड़नात्मक बल लगा, ठीक है, और बीच का भाग जो है वो नीचे धंसा हुआ है, मतलब मध्यवर्ती भाग यथास्थिति में है लेकिन जो किनारे का भाग है वो ऐसे ऊपर उठ गया है, ठीक है। आपको रैंप वैली और क्या बोलते हैं रिफ्ट वैली एक जैसी लगेगी, हॉर्स्ट माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से, रिवाइज करेंगे तो फिर अंतर जो है आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा। 2-4 बार रिवाइज करेंगे फिर ऐसे ही माइंड में छप जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिए ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। तो आई होप आप लोग की इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो है जियोमॉर्फोलॉजी अब 3-4-5 दिन और चलेगा, फिर हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशियनोग्राफी, देन ऐसे करके हम जो है वो 10 यूनिट्स अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और हो सकेगा तो ये नवंबर के पहले आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, PYQ करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बीच बीच में हम आप लोग का टेस्ट भी लेते रहेंगे और PYQ भी दिखाएंगे, ठीक है। हमने जो कहा है वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर होंगी, ठीक है। तो आप लोग का भी थोड़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट इज स्टेप फॉल्ट, हेडिंग डालिए स्टेप फॉल्ट। अब हम स्टेप फॉल्ट समझेंगे। तो स्टेप फॉल्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ऐसे कोई चट्टान है, तो इस चट्टान का निर्माण क्या होगा, मतलब इसके जो 1 मिनट फिगर बनाते हैं फिर आप लोग को समझ में आएगा। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, देख रहे हैं आप लोग, इसका जो भ्रंश का ढाल होगा वो एक दिशा में होगा। देख रहे हैं आप लोग, इसके ढाल देखिए, ढाल एक दिशा में ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जब भ्रंश के जो है वो ढाल एक दिशा में होते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेप। देखिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऐसे, ठीक है। तो यही है स्टेप फॉल्ट। लिखिए इसमें, जब किसी भ्रंश तल का ढाल एक ही दिशा में हो तो इसे स्टेप फॉल्ट कहते हैं। और एक चीज़, नोट्स बना के आप लोग को नोट्स रखना नहीं है, ठीक है। क्लास के बाद जो है सारी चीज़ें क्लास में ही नहीं याद हो जाती हैं, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग को इसको प्रॉपर जो है वो लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई कितना भी कहता है कि क्लास में लर्न करो, नहीं होगा, ठीक है। क्लास के बाद जो है आप लोग को ये लर्न करनी पड़ेगी और जो पिछली नोट्स बनाए हैं उसको जो है रिवाइज कीजिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा मत देखिएगा, नोट्स को रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी से सिलेक्शन होगा। और हम फिर कह रहे हैं 95 क्वेश्चन जो होगा इसी नोट से आएगा आप लोग का। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है टेंशन फोर्स वाला जितना था, मतलब फॉल्ट जो है टेंशन से हमने 2 टाइप्स देखे थे, ठीक है। एक था हमारा टेंशन यानी कि तनाव से बना था, तो तनाव वाली जितनी स्थलाकृतियाँ थी हमने देख लिया, और कुछ जो है वो उससे संपीड़नात्मक बल से भी थे, उसको देख लिया, ठीक है। अब हमारा जो है वो हम आ गए हैं कॉम्प्रेशन पर, ठीक है। कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन यानी कि
संपीड़नात्मक बल के कारण। तो इससे क्या इसका यहाँ पर इसका फॉल्ट बना था, ठीक है, यहाँ पर फॉल्ट यानी कि भ्रंश का निर्माण हुआ था। तो हमने भ्रंश के सारे टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। और यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, तो इसमें जो है हमने फॉल्ट यानी कि भ्रंश के बारे में पढ़ा था, और कॉम्प्रेंशन यानी कि हमारा जो संपीड़नात्मक बल था, इसमें हम जो है फोल्ड यानी वलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वलन, ठीक है, वलन। तो अब हम जो है वो वलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो फोल्ड के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो आप लोग की क्लासेस जो होंगी वो मतलब ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने आप लोग के लिए मतलब थोड़ा एक चीज़ और सोचा है, जैसे हम रिवीजन भी करते चलेंगे। अब जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ाते चल रहे हैं, तो ये जो है वो मतलब जल्दी हमारा जियोमॉर्फोलॉजी वो जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं जितना हम आप लोग को पढ़ाए हैं, तो अभी हम स्टार्टिंग से आप लोग को जितना पढ़ाए हैं उसका 1 मिनट में, मतलब बहुत ही कम टाइम में 1 मिनट में आप लोग का ऐसे हम एक एक टॉपिक का शॉर्ट जो है शॉर्ट्स में जो है आप लोग का रिवीजन कराते चलें, ठीक है। जैसे हम एक टॉपिक लेंगे, मान लीजिए कन्वेक्शन, ये टॉपिक ले लिए, ठीक है, कन्वेक्शन वाला। या फिर हम आप लोग का जो है उसका ले लेंगे समुद्र स्थल, मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग ले लेंगे। तो इसको जो है हम 1 मिनट में समझाने की आप लोग को कोशिश करेंगे, या फिर 30 सेकंड में। तो अगर आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो 30 सेकंड में आप लोग का एक रैपिड रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही शॉर्ट्स बनाएंगे जिससे आप लोग एक बार यहाँ पर क्लासेज किए रहेंगे फुल, और जब फुल क्लासेज करने के बाद आप लोग वो 1 मिनट का जब शॉर्ट देखेंगे तो आप लोग को माइंड में जो है वो तुरंत क्लिकेबल हो जाएगा, ठीक है, वो क्लिक कर जाएगा तुरंत, ठीक है, और आप लोग का एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। तो ये चीज़ हम सोच रहे हैं, अगर ये आइडिया आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम जो है वो अभी से जो है वो शॉर्ट अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।